दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा आया है। ऐसी ही 115 बिल्डिंग इलोन मस्क एक ही बार में खरीद सकते हैं। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत की बात अगर हम इंडियन करेंसी में करें तो वो होता है 140 करोड़। ऐसी ही 9,500 गाड़ियों को एक ही झटके में खरीदने की पावर इलोन मस्क में है। अब आप सोच सकते हैं कि इलोन मस्क के पास कितना ज़्यादा पैसा है, जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनी का मालिक भी है। यह बंदा दुनिया के अमीर व्यक्ति बिल गेट और अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जो व्यक्ति आज से 3 साल पहले यानी कि 2020 में अमीर लोगों के लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता था, वो 2021 के लास्ट में पहले नंबर पर आ गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलोन मस्क के लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, इलोन मस्क बचपन से ही अमीर नहीं थे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इलोन मस्क आज के टाइम में 185 बिलियन डॉलर के अकेले मालिक हैं, जिसे कि अगर इंडियन करेंसी में बदला जाए तो वो होते हैं 14,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज्यादा हैं ये तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा। लेकिन दोस्तों, इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर कैसे ली, ये जानने के लिए पूरी दुनिया रिसर्चेस कर रही हैं। दोस्तों, इलोन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव था। सिर्फ 12 साल की ही उम्र में इन्होंने एक वीडियो गेम बना के उसे एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे था। दोस्तों, इनके बचपन की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इन्होंने लकड़ी के कारखाने में भी काम किया था, जहां से कुछ पैसे इनको मिल जाते थे, जिन पैसों से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इलोन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। दोस्तों, सभी लोगों की ये ख्वाहिशें होती हैं कि वे एक अच्छी सी डिग्री पाके जॉब के लिए अप्लाई करें। ऐसा ही इलोन मस्क ने भी किया। उस समय इलोन मस्क ने नेट स्केप नाम की IIT कंपनी में अप्लाई भी किया, पर वहां से उनको कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करा लिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को छोड़कर बिजनेस करने का मन बनाया, जिसके लिए वे अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की सिटी गाइड वेबसाइट बनाया। उस समय उनके पास केवल एक ही कंप्यूटर होता था। दोस्तों, उसी एक कंप्यूटर से दिन में वेबसाइट चलता था और रात को वेबसाइट पर काम किया जाता था। दोस्तों, इनकी मेहनत रंग लाई और सन 2000 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलोन मस्क को $22 मिलियन मिले थे, जो आज के समय में 160 करोड़ बनते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी को भी ये पता नहीं था कि इसके बाद इलोन मस्क के लाइफ में सिर्फ कामयाबी ही लिखा है। इन पैसों से वे एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए वे X.com नाम की एक वेबसाइट बनाई, जो कि कुछ ही समय में पेपल नेम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपल को ईबे ने एक अच्छे खासे अमाउंट में खरीद लिया, जिसमें से इलोन मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले, जो कि होते हैं 1250 करोड़ रुपए। इसके बाद इलोन मस्क ने 2002 में ही एक स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोली। इस कंपनी का मेन मकसद यही था कि जिस प्रकार से लोग पृथ्वी पर ट्रैवलिंग करते हैं, उसी तरह से लोग स्पेस में भी ट्रैवल करें। इनकी कंपनी स्पेस एक्स न केवल रॉकेट और एयरक्राफ्ट को बनाया, बल्कि उसे अंतरिक्ष में भी भेजा, और इनके कई सारे मिशन सफल भी रहे। इलोन मस्क ने लोगों को चांद पे और मंगल ग्रह पे ले जाने का भी वादा कर लिया है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में जोरों शोरों से चल रही है।
इलोन मस्क ने तो इतना तक कह दिया है कि यदि उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए फिर भी वे मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती को बसाएंगे। इलोन मस्क ने स्पेस एक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार यानी कि बगैर फ्यूल के चलने वाली कार पर भी इन्वेस्टमेंट किया है, जिसे कि आज लोग टेस्ला के नाम से जानते हैं। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिक कार को प्रोवाइड करती है। इलोन मस्क की टेस्ला कंपनी की कार में आपको ऑटो पायलट मोड भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से इनकी कार बिना ड्राइवर के ही लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। टेस्ला की कार में लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है, जो कि एक बार चार्ज करने पर 520 किलोमीटर आराम से चल सकती है। यह दूरी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच सकते हैं यह एक बार चार्ज करने पे अहमदाबाद से मुंबई आपको पहुंचा सकती है। दोस्तों, यदि हम एक फ्यूल वाली कार और इसके चार्जिंग का कॉस्ट का कंपेयर करें तो ये फ्यूल वाली कार से लगभग 60% लेस है। और दोस्तों, टेस्ला के बाद ये अभी भी रुके नहीं। इन्होंने टेस्ला के बाद एक स्टारलिंक नामक कंपनी की भी शुरुआत की, जिसका कि मकसद है पूरी पृथ्वी पर लोगों को फ्री में इंटरनेट देना। इनकी कंपनी की सैटेलाइट दुनिया की पहली ऐसी सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी से महज 500 किलोमीटर ऊपर से ही पूरी पृथ्वी पर फ्री इंटरनेट देने की पावर रखती है। इनके सैटेलाइटों की ऊंचाई अन्य सैटेलाइटों से काफ़ी ज़्यादा कम है। इनका टारगेट 12,000 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में भेजना है, और जिसकी वजह से ये सैटेलाइटें पूरी पृथ्वी को कवर करेंगी और पूरे पृथ्वी पर लोगों को फ्री इंटरनेट मिलेगा, जिसमें से कि 2019 में ही 1,000 सैटेलाइटों को इन्होंने अंतरिक्ष में भेज दिया है। दोस्तों, स्टारलिंक की भेजी गई 1,000 सैटेलाइटों की मदद से यूनाइटेड किंगडम में फ्री इंटरनेट की बीटा सर्विस शुरू भी हो गई है। इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी, जिसकी वजह से इसके शेयर को लोग धड़ाधड़ खरीदने लगे। और देखते ही देखते दोस्तों, जो शेयर $250 का था वो बढ़कर $850 हो गया और स्टॉक मार्केट के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी सारी कंपनियों की शुरुआत करने के बाद इलोन मस्क, जो कि 2020 में रिचेस्ट लोगों के लिस्ट में 35वें नंबर पे आते थे, वे 2021 का लास्ट आते आते पहले नंबर पे आ गए। पर दोस्तों, दूसरे बिलियनरों के मुकाबले इलोन मस्क काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों इलोन मस्क फालतू के खर्च नहीं करते। इनके पास ना ही कोई लग्जरी बोट है और ना ही गोल्ड का बाथरूम। दोस्तों, ये चाहे तो सारी चीज़ों को एक ही झटके में खरीद लें, पर दोस्तों इलोन मस्क फालतू के खर्च नहीं करते हैं। दोस्तों, इलोन मस्क चाहे तो वे बैठे बैठे अपनी कंपनी में कारीगरों से काम करा सकते हैं, और दोस्तों वे अपनी कंपनी में खुद एक एम्प्लॉय की तरह कार्य करते हैं और ये रात को भी अपनी कंपनी में ही सोते हैं। दोस्तों, इनका कहना है कि इनको अपने कंपनी में ही सोकर सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कंपनी में सोने पर इनको अपने एम्प्लॉय के भी परेशानियों का पता चलता है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।